थ्योरी। अब ये क्या होता है सूडो साइंटिफिक थ्योरी, बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पे हम लोग दो वर्ड, ये एग्जाम में हमेशा आएगा, असरर। असरर कौन होता है जरूर पूछेगा। उसके बाद अनडिजायरेबल कौन था नाजी जर्मनी में, डिजायरेबल कौन था नाजी जर्मनी में, उसके बाद सब ह्यूमन कौन था नाजी जर्मनी में। अब ये थ्योरी तो पक्का है कि एग्जाम में मिलेगा, सूडो साइंटिफिक थ्योरी। इसका मतलब क्या होता है कि कन्वर्सन इज नॉट सोल्यूशन, कन्वर्सन इज नॉट सोल्यूशन, कन्वर्सन नहीं होना चाहिए, कन्वर्सन से कोई सोल्यूशन नहीं। आज का टाइम में क्या, जैसे कि रिलीजन मान लो कन्फ्लिक्ट होता है, लाइक इंडिया में हिंदू मुस्लिम का कन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो ये बहुत लोग क्या सोचता है कि कन्वर्ट कर दो, मुस्लिम को हिंदू बना दो या हिंदू को मुस्लिम बना दो, सोल्यूशन हो जाए। लेकिन ये हिटलर का थिंकिंग नहीं था। उसने क्या बोला, अगर ज्यूज लोग को कन्वर्ट करके आर्यन बनाना है कुछ फायदा नहीं। मतलब इन लोगों को क्या करना होगा, सीधा जिस लोगों को क्या करना होगा, मारना, सीधा मार देना। कन्वर्सन वाज नॉट ए सॉल्यूशन, दिस वाज द सूडो साइंटिफिक थ्योरी। सूडो साइंटिफिक थ्योरी बिलीव दैट conversion was no solution, means converting the people into Aryan, there was no that was not going to do any good. गीतो क्या था, गीतो उसने हिटलर ने ये अब गीतो भी बनवाया। गीतो क्या था, ये ज्यूज का ना रहने का, जहाँ पे ज्यूज लोग रहता था, मार्क एरिया, मतलब मार्क कर दिया है, अब ज्यूज लोग यहीं पे रहेगा, इसी को क्या बोलता था, गीतो। गीतो मीन्स द मार्क एरिया फॉर ज्यूज, वेयर द ज्यूज यूज्ड टू लिव। वहीं पे अलाउड ही किया था हम लोग को, मार्क करके रखा होता, यहीं पे रहो। और यहाँ पे रहने क्यों दे रहा था मालूम, बहुत अच्छा था ना हिटलर, इसलिए रहने के लिए जगह दे दिया नहीं, ताकि एक साथ पकड़ ले सके, जब मर्जी करे, जब भी फ्री हो पकड़ के लाके कहाँ डालना है, गैस चेंबर में। इसलिए इन लोग के लिए एरिया बना दिया। ऐसा नहीं कि हिटलर बहुत ही अच्छा इंसान था कि उन लोग को रहने के लिए जगह दे दिया, ऐसा कुछ नहीं। अब 1933 से 1938 ये किसका पीरियड माना जाता है, हिटलर का। हिटलर यहीं से एनेबलिंग एक्ट ना, ये हिटलर का पीरियड माना जाता है किसके लिए, जर्मनी में, हिटलर्स पीरियड इन जर्मनी। तो यहाँ पे इसने क्या क्या किया, आंसर यहाँ पे, सोसाइटी को डिवाइड किया, डिजायरेबल अनडिजायरेबल सब ह्यूमन में, सूडो साइंटिफिक थ्योरी को स्टार्ट किया, सूडो साइंटिफिक थ्योरी। उसके बाद गीतोस बनाया जहाँ पे ज्यूज लोग रहता था। अब 1939 से 1945 ये है हिटलर का, ये तो होम है, होम मतलब जर्मनी में क्या किया था। अब यहाँ से एब्रोड क्या किया था, दूसरा कंट्री में क्या किया, तो हम लोग को पता ही है। 1939 में हिटलर क्या करता है, 1939 में जर्मनी जो है इन्वेड करता है, किसको इन्वेड किया, तो वो किया इन्वेड किसको किया था, पोलैंड को, पोलैंड पे अटैक कर दिया था 1939 में। तो 1939 से 1945 हिटलर अपना अंदर अपना कंट्री के बारे में इतना कुछ नहीं सोच रहा, एब्रोड देख रहा है। यहाँ पे अटैक करने के बाद पोलैंड का आदमी लोग को पकड़ने लगा, उन लोग को कंसंट्रेशन कैंप भेजने लगा। अब पकड़ने के बाद उन लोग को जिस एरिया में रखता था, मालूम उस एरिया का नाम क्या था, जनरल गवर्नमेंट, जनरल गवर्नमेंट, उस एरिया का नाम था जनरल गवर्नमेंट। जहाँ पे पोलैंड, ये कहाँ है जनरल गवर्नमेंट, पोलैंड में था। पोलैंड को कैप्चर करने के बाद जो भी ज्यूज मिला, पोलिस को मिला, इन लोग को जो है कहाँ भेजने लगा, जनरल गवर्नमेंट, वहाँ पे रखेगा। और उसके बाद आफ्टर दैट तो पता ही क्या होगा, उन लोग को कहाँ भेज देगा। और इसी टाइम में रेस एक्सपर्ट को बनाया, कहाँ पे, पोलैंड में, पोलैंड में। ये उसका सब पोलैंड का है, और ये सब क्या है, ये इसका जर्मनी का है। जर्मनी में क्या किया, जर्मनी में मीन्स आफ्टर बिटवीन 1933 टू 1938, और ये है 1939 टू 1945। तो यहाँ पे पहला जनरल गवर्नमेंट बनाया, रेस एक्सपर्ट लोग को अपॉइंट किया। रेस एक्सपर्ट मतलब ऐसा चिल्ड्रन लोग ना जो आर्यन जैसा दिखता था पोलैंड में, उन लोग को चेक करवाएगा रेस एक्सपर्ट से कि ये आर्यन है या नहीं। वो लोग चेक, उन लोग का मां से छीन लेगा, और जो भी आर्यन जैसा लुक होगा ना जिसका भी, उन लोग को किसको दे देगा, रेस एक्सपर्ट को। रेस एक्सपर्ट को देने के बाद फिर ये लोग चेक करेगा कि आर्यन, वो लोग आर्यन है या नहीं। अगर बाई चांस आर्यन निकला तो फिर किसको दे देगा, आर्यन फैमिली को दे देगा। अगर ये आर्यन निकला ना तो किसी भी आर्यन फैमिली को दे देगा, फैमिली को, कि हाँ इसको पालो। और अगर नहीं हुआ, नो निकला, तो अगर वो आर्यन नहीं हुआ बच्चा, तो उसको कहाँ भेज देगा, अनाथ आश्रम, ऑर्फेनेज में उसको भेज देगा उसको। और वहाँ पे वो मर ही जाएगा, क्योंकि उसको खाने को ही नहीं मिलेगा, हंगर से मर जाएगा।
तो पोलैंड को कैप्चर करने के बाद हिटलर ने पोलैंड में क्या अपॉइंट किया, रेस एक्सपर्ट, टू चेक वेदर those children who looked like Aryan were in reality Aryans or not. If the children found to be Aryans, then they were given to Aryan family to look after them. If not, that means they were sent to orphanage home and there they used to die due to hunger. तो ये था रेस एक्सपर्ट लोग चेक करने के लिए। फिर ये एक हेडिंग हम लोग का हो चुका। देखो कैसे जो है उसने रेशियल स्टेट बनाया, डिजायरेबल अनडिजायरेबल को डिवाइड करके, सब ह्यूमन में डिवाइड करके। तो इन लोग को क्या पनिशमेंट है, सीधा एंड डेथ। डिजायरेबल को प्योर एंड हेल्दी आ रहे, दे वर अलाउड टू लिव। असरर, हु वर असरर, इट वर ज्यूज। व्हाई द ज्यूज वर कॉल्ड असरर्स, बिकॉज़ दे यूज्ड टू डू द वर्क ऑफ मनी लेंडिंग एंड दे यूज्ड टू चार्ज द हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज व्हाई दे वर कॉल्ड एज असरर, मनी लेंडर्स। Now desirable means only pure and healthy Aryans. They were considered as a desirable according to Nazi party in Nazi Germany. Undesirable means Jews, Gypsies, black people, and those Aryans who were mentally and physically unfit. They were also known as what? Undesirable. Russian and Poles living in Nazi Germany were considered subhumans. Pseudo-scientific theory was applied. According to this, conversion was no solution. So at last the Jews were to be killed. Ghettos were the marked area where the Jews were settled. मार्क कर दिया होगा, हाँ ये Jews लोग का एरिया। These were the steps taken by the Hitler to create Germany as a racial state. अब जर्मनी क्या बन गया, रेशियल स्टेट। मतलब जीव लोग को तो पनिश कर ही दिया, जो लोग बच गया वो भाग गया होगा। अब यहाँ से हिटलर जो है अपना फॉरेन पॉलिसी स्टार्ट करेगा 1939 to 1945। तो जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड आफ्टर कैप्चरिंग पोलैंड, बट द नाजी पार्टी डिड इट सेट अप व्हाट, जनरल गवर्नमेंट मींस दोज एरियाज वेयर पोल्स वेयर केप्ट। जनरल गवर्नमेंट मींस द एरियाज इन पोलैंड, ओके, इन पोलैंड। ये कहाँ पे, पोलैंड में है, ये पोलैंड में होगा, ये जर्मनी में नहीं था। General government was the area in Poland where Poles were kept, and later on they were transferred to gas chambers or concentration camp. Race experts were appointed to check those children who looked like an Aryan, whether they were really Aryans or not. So race expert में डॉक्टर्स भी हम लोग बोल सकते हैं ना, तो ऐसा हम लोग मान सकता है यहीं पे हेल्मट का फादर यहीं पे काम करता हो, रेस एक्सपर्ट का ही काम करता है। तो इसको इन लोग का काम क्या है, चेक करना ऐसा पोलैंड का चिल्ड्रन लोग को तो आर्यंस दिखता है। अगर आर्यंस हुआ, यस मिल गया, तो कहाँ दे देगा, आर्यन का फैमिली को दे देगा, लुक आफ्टर देम, उन लोग को पाल पोस के बड़ा कर देगा। एंड दोज हु डिड नॉट, दे वर सेंट टू ऑर्फनेज एंड देयर दे यूज्ड टू डाई ड्यू टू हंगर। So that was how the Nazi party made Germany as a racial state. अब यूथ इन नाजी पर जर्मनी में यंग पीपल लोग का क्या रोल था, व्हाट द यंग पीपल वर डूइंग एंड हाउ दे वर कंसीडर्ड। देखो सबसे पहले क्या किया हिटलर ने, क्या डिसाइड किया कि वो क्या करेगा मालूम है, इसको क्लीन करेगा, किसको, प्यूरिफाई करेगा, किसको, स्कूल्स को। पहले से स्कूल था ना जर्मनी में, तो इसको क्लीन करेगा, प्यूरिफाई। कैसे प्यूरिफाई करेगा पता है, क्लीन और प्यूरिफाई। फर्स्ट 1933 हिटलर ने ऑर्डर दिया स्कूल को क्लीन कर दो, प्यूरिफाई कर दो। कैसे, वो कोविड वाला से, तो डेस्क को हटा करके ना, ज्यूस को हटा करके, गुड। क्या बोला कि पहले सेपरेट किया, हाँ सेपरेट, सेपरेट का दूसरा वर्ड क्या है, सेग्रेगेशन, ये है उसका दूसरा वर्ड। सेपरेट कर दिया किसको, ज्यूस लोग को, जिप्सीज लोग को और आर्यंस लोग को अलग कर दिया। ज्यूस लोग को, आर्यन लोग को अलाउड नहीं किया कि ज्यूस के साथ बैठो, आर्यन लोग को अलाउड नहीं किया था कि इन लोग के साथ खेलो, और भी किसी को। ये तो स्टूडेंट को तो किया, पहला काम क्या किया, ज्यूस टीचर लोग को निकाल दिया फर्स्ट। और उसके बाद जो पॉलिटिकल अनरिलायबल लगा ना, पॉलिटिकल अनरिलायबल वर्ड बहुत छोटा है लेकिन मीनिंग बहुत बड़ा है। पॉलिटिकल अनरिलायबल, इसका मतलब क्या होता है कि हाँ आगे जाकर के ऐसा आर्यन ना जो धोखा दे सकता है, मतलब नाजी का सपोर्ट छीन सकता है। तो ऐसा टीचर लोग को भी निकाल दिया स्कूल से, ऐसा टीचर लोग जो पॉलिटिकल अनरिलायबल था, ज्यूस तो निकाला ही,
ऐसा आर्यन जो पॉलिटिकल अनरिलायबल था, ऐसा लगा कि आगे जा करके रिवोल्ट कर सकता है नाजी पार्टी के खिलाफ, उन लोग को भी निकाल दिया। फिर उसके बाद क्या किया कि पहले तो सेपरेट किया, बाद में निकाल दिया। बच्चा लोग को कहाँ भेजा पता, जीव लोग को सीधा कहाँ भेजा, गैस चैम्बर। छोटा छोटा बच्चा लोग को भी गैस चैम्बर। हाँ, और तो ये जीव्स लोग को निकाला ही, साथ में जो फिजिकली और मेंटली अनफिट बच्चा था ना, उसको भी भेज दिया गैस चैम्बर। तो स्कूल में कौन बच गया, आर्यन टीचर, सेकेंड आर्यन चिल्ड्रन, बस। सर गैस चैम्बर कौन सा था जिसमें पॉइजन आता? हाँ हाँ वही बात। तो फिर फर्स्ट क्या किया, मतलब स्कूल को प्यूरिफाई कैसे किया, डिक्लेयर किया कि स्कूल को प्यूरिफाई या क्लीन करेगा। कैसे क्लीन? एट फर्स्ट जीव्स चिल्ड्रन एंड आर्यन चिल्ड्रन वर सेपरेटेड। द जीव्स चिल्ड्रन वर नॉट अलाउड टू सिट विद द आर्यंस, the Aryans were not allowed to play with the Jews, and after that those who were mentally and physically unfit also, they were sent to gas chambers. The Jewish teachers were removed from the school, and those who were political unreliable teacher, they were also removed from the school. अब ये तो कर दिया, खाली कर दिया स्कूल, क्लीन हो गया स्कूल, प्यूरिफाई हो गया। अब क्या बचा, अब जो 10 इयर्स का जो बच्चा होगा ना, उसको क्या ज्वाइन करना पड़ेगा, जंग बोल। जैसे हम लोग का कंट्री में स्काउट एंड गाइड, एनसीसी ऐसा होता है, वैसे वहाँ पे स्टार्ट किया। क्या नाम, क्या ज्वाइन करना पड़ेगा, जंग बोल। मतलब क्लास 5 में जब बच्चा होगा तो उसको ज्वाइन करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, जंग बोल। और जब 14 का हो जाएगा तो उसको हिटलर यूथ ज्वाइन करना पड़ेगा। ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन था। अब हिटलर यूथ ना, ये पहले बना था द यूथ लीग बोल के बना था, द यूथ लीग 1922 में बना था, द यूथ लीग। मतलब ये नाजी पार्टी नहीं बनाया, द यूथ लीग। बाद में हिटलर 1926 में इसका नाम चेंज कर देता है हिटलर यूथ। तो ये बना कब है, 1922 में। नाम क्या था, द यूथ लीग, और इसका नाम चेंज कर किया 4 साल के बाद 1926 में इसका नाम चेंज करके हिटलर यूथ। वही वाला 14 इयर्स में हिटलर यूथ, 14 और 4 याद रहना चाहिए। तो 14 इयर्स का बच्चा जाएगा तो क्या ज्वाइन करेगा, हिटलर यूथ, उसको ज्वाइन करना ही होगा। अब उसके बाद कुछ लेबर सर्विस करना होगा हिटलर यूथ के बाद, मतलब बहुत मेहनत वाला काम करना होगा। उसके बाद जब 18 इयर्स का हो जाएगा तो 18 इयर्स में सारा मेल चाइल्ड को क्या करना पड़ेगा, आर्मी ही ज्वाइन करना होगा, और कोई जॉब नहीं, और कोई जॉब में ही नहीं जाना है। क्या करना है, सीधा आर्मी। तो ये जब क्लीन करने के बाद, प्यूरिफाई करने के बाद, ये था करिकुलम। 10 इयर्स जंग बोर्ड, 14 इयर्स हिटलर यूथ, आफ्टर दैट लेबर सर्विस, देन 18 इयर्स आर्मी। सॉल्यूशन जितना भी पढ़ा, लास्ट में जाना कहाँ है, आर्मी। अब स्कूल में टेक्स्ट बुक को रीराइट किया, टेक्स्ट बुक को रीराइट किया, रीराइट, खत्म, चेंज तो नहीं किया लेकिन रीराइट किया। अब मैथ सब्जेक्ट में भी टीचर को क्या पढ़ाना पड़ता था पता है, कि हेट करो जीव्स को, उन लोग के साथ मैरिज मत करना, रिलेशन मत बनाना। उसके बाद जो है जीव्स लोग करप्ट होता है, मनी लेंडर होता है, मैथ्स क्लास में ऐसा, उन लोग से दूरी, हाँ उन लोग से दूरी बना के रखो, ये सब सिखाया जाता था। और क्या सिखाएगा मैथ्स में, तगड़ा, मैस्कुलाइन बनो, तगड़ा बनो, पावरफुल बनो, और हमेशा मारपीट करते रहो, ये सब सिखाया। और एक नया सब्जेक्ट भी स्टार्ट किया था, रेशियल साइंस। रेशियल साइंस में भी क्या पढ़ाएगा, रेशियल साइंस। ये बताओ कि कैसे जो है आर्यन अलग है और कैसे ज्यूस अलग है, ये नया सब्जेक्ट आएगा, रेशियल साइंस। और जो है, और कौन सा गेम पता है, गेम कौन सा सबसे पॉपुलर था, बॉक्सिंग। बॉक्सिंग ये सबको बहुत इंपॉर्टेंट था। ऐसा गेम है जिसमें कि फाइट वगैरह होता है ना, यही सब गेम खिलाना है स्कूल में, बॉक्सिंग, ये सब। क्या कि बच्चा क्या, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं होता, पढ़ाई लिखाई बहुत ही कम है। अब देखो मैथ्स टीचर आके वही बोल रहा है, तो एसएस टीचर भी तो आके वही बोल रहा होगा। अब यहाँ पे बॉक्सिंग ये सब प्रमोट कर रहा था, ताकि बच्चा लोग क्या बने पता है, स्टील हार्टेड, स्टील जैसा, उसका हार्ट कैसा होना चाहिए, स्टील जैसा, या फिर आयरन हार्टेड, आयरन सिखाता था, जीव्स को हेट करो, कहीं भी मिले मारो, ये सब सिखाया जाता था स्कूल में। तो फिर 10 इयर्स जंग बोल, 14 इयर्स हिटलर यूथ, लेबर सर्विस, देन आर्मी। In the school, but the textbooks were rewritten. One new subject was added, racial science. Maths class also, what was taught? We know that one. And after that, the male child were preferred to. The teacher were encouraging them that what to do. You have to be fighter, you have to be iron-hearted, masculine, energetic, ये सब। ये तो था स्कूल का।
और ये क्या बोला कि बच्चा को स्कूल में तो कंट्रोल करना ही होगा, कहाँ पे, अब बाहर, स्कूल का बाहर भी कंट्रोल करना होगा। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, हाँ। ये सब स्कूल का बाहर कंट्रोल करने के लिए, स्कूल खत्म हुआ इस सब में जाना। अब इसके बाद क्या बताया, मदर लोग को बताया कि अपना बच्चा लोग को क्या सिखाओ, ये सिखाओ कि आर्यन सबसे टॉप होता है, जीव सबसे कम नीचे होता है, और इन लोग को ये बताओ कि हिटलर कौन है, उसका वर्शिप करना चाहिए, हम लोग को उसका पूजा करना चाहिए, वो मसीहा है, और हमेशा वार में जाने के लिए रेडी रहना चाहिए। वार को ग्लोरीफाई, मतलब वार ही सबसे बड़ा चीज़ है, वार में जाने का चांस मिल गया मतलब सब कुछ मिल गया। ये था थिंकिंग स्कूल में, ये सब यूथ है। मतलब नाजी जर्मनी में यूथ कैसा था, तो यूथ कैसा था पता ही है, पहले स्कूल को क्लीन कर दिया, प्यूरिफाई कर दिया। क्लीन कैसे किया, ज्यूज और पहले आर्यन को सेपरेट किया, उसके बाद ज्यूज लोग को गैस चैम्बर भेजा बच्चा लोग को, और उसके बाद फिजिकली और अनफिट वाला लोग को भी भेज दिया। बच गया स्कूल में से, और जीएस टीचर को निकाला, और एक तरह का टीचर को निकाला, पॉलिटिकल अनरिलायबल टीचर को, क्योंकि दे होप दैट इन फ्यूचर दे माइट बी डेंजरस फॉर द नाजी पार्टी, दैट इज व्हाई दे रिमूव्ड हिम। Children were taught in even maths classes that they should hate Jews, they should worship Hitler, they should support Nazi party. The mothers were told that to teach their children at home about the importance of Hitler, about his policy, and boys were asked to be aggressive, fighter. In the school also, those games were promoted where fighting was needed, like boxing was promoted. And after that what happened, a child has to join jump the ball at the age of 10 years. A child who was 14 years of age has to join Hitler's youth, and after that labor service was given, and when the male child becomes 18 years, he had to join army. Hitler Youth was formed in 1922, but its name was changed in 1926 as Hitler Youth. और यहाँ पे क्या सिखाया जाएगा? Here it was taught that Hitler was Masiha, and Hitler was the only person who could solve all the problems of Germans, who could bring the dignity and respect to the Germany. So this is how. First, let us revise once how Germany became racial state. This will be the question. Or write the steps taken by Hitler for the formation of racial state. So first, he divided the societies into desirable, undesirable, and subhuman. Desirable, only one type of person was there, pure and healthy Aryans. Unhealthy, mentally and physically fit Aryans, they were also not considered to be desirable. We can say that these were only allowed to live. Undesirable Jews were also known as ussurers because of their occupation. They used to do what? Money lendings, and they used to charge interest, which was wrong according to Nazi party. Gypsies and blacks also were considered undesirable. Plus one more thing, those children who were physically and mentally unfit, those children also were considered as undesirable. Russian and Poles living in Germany, they were known as subhumans. Russian and Poles living where? In Germany. रसिया में जाकर के बोलेगा तुम लोग subhuman है तो मार देगा उन्हें। तो ये सब रसिया वाला पोल्स वाला जो जर्मनी में रह रहा था, उन्हीं लोग को subhuman बोला गया। Pseudo scientific theory, according to this theory, conversion was no solution. Ghettos were the marked area where Jews lived. 1933 to 1938, this was the period when Germany was created into racial state. How? By these states. 1939, Germany invaded Poland. After that, general governments were set up. In Poland, German government means what? The areas where Poles were kept. Race experts were those experts whose duty was what? To check those children who looked like Aryans, whether they were Aryans or no. If they were declared Aryans by the race experts, they were given to Aryans family, and if no means they were sent to orphanage, and where they used to die due to hunger. After that, youth in Nazi. What was the condition of youth in Nazi? So first the schools were cleaned and purified. How the school was cleaned and purified means Jewish children were removed, Gypsy children were removed. After that, Jewish teachers were removed, and political unreliable teachers also were removed. And after that, what? The school was cleaned. And this Jewish children, they were sent to where? To the gas chambers. 10 years, a child has to join Jan Pol. 14 years, Hitler Youth, and then labor service, then army. At last, army was there. And then school, the textbooks were rewritten. New subject was introduced. That was what? New subject, racial science. Even
लेबर सर्विस जो है मेहनत वाला ट्रेनिंग, जैसे आर्मी का ट्रेनिंग नहीं उस होता। एज में एज मतलब ये हो गया 14 में ये ज्वाइन किया हिटलर यूथ, उसी टाइम इसको स्टार्ट करना पड़ेगा लेबर सर्विस। 14 के बाद। हाँ 14 के बाद। तो race science was introduced even in the subject in like maths, that the Aryans were told that they should hate Jews. The Jews were the most corrupt people, because of Jews only Germany's condition is like that. They were said, and Aryans were superior. Hitler was the only person who could do the solution and all. So this is how the role of the youth was there during Nazi Germany.